आता हूं, मैं बैठा रहता, लेकिन आगे 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, टोडा भीम फिर नांदोती लंबा पूरा, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। कलेक्टर साहब के हाथ से जो अपने दौसा के गौरव है, कुछ का मैं कुछ का कलेक्टर साहब कर लेंगे। और वैसे ये कार्यक्रम होते बहुत हैं। अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट इंडिया का हुआ था, उसके बाद जी न्यूज का हुआ था, लेकिन ये कुछ अलग है। अलग इसलिए कि आप जानते हो अपना देश कृषि प्रधान देश है और यहां किसान बड़ी मात्रा में बैठे हुए हैं। ये खुशी की बात है कि गांव का व्यक्ति जो खेती करता है, दिन रात अपने खेती के काम में जुटा रहता है। और अभी किसान की व्यस्तता बहुत है, खाद ले जाना, खाद डालना, निगरानी रखना। उसके बावजूद भी काफी अच्छी तादाद में गांव के किसान भाई यहां आए। इससे लगता है कि बड़ी तेजी से ये जो समाचार प्लस गांव तक फैलेगा। और आप जानते हो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, ये अपने लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है। और हम रात दिन काम करते हैं। मैं करीबन अभी हमारा किसानों का टूर बना था मैक्सिको जाने का, लेकिन मैं नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि बरसात हुई, बरसात लंबे समय तक चली, फिर बुआई चालू हो गई। बुआई चालू हो गई तो खाद की आवश्यकता किसान की बढ़ी। तो मैंने सोचा मैं चला जाऊंगा तो मीडिया कुरेदे बिना नहीं मानेगा। मंत्री मैक्सिको में सैर सपाटे कर रहे हैं और यहां किसान खाद के एक एक कट बैग के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये निश्चित रूप से छपेगा। और अब भी सारी व्यवस्था करने के बाद भी मीडिया वाले छापते हैं यहां धक्का मुक्की, यहां ये लाइन वो लाइन। तो ये क्या है कि ये मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं वहां, चूंकि 10 दिन का टूर था और किसी कारण से पीछे से फर्टिलाइजर की स्थिति बिगड़ गई, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी कि इन्होंने सही ढंग से उसको मैनेज नहीं किया। ये मीडिया का रोल है कि बाकी के किसान चले गए, लेकिन चूंकि मैं मंत्री हूं, डिपार्टमेंट का देखरेख मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल करके बाकी के 99 लोग चले गए। मैं नहीं गया और अधिकारियों की टीम के साथ मेरी पूरी निगरानी रखकर सफलतापूर्वक फर्टिलाइजर का हमने मैनेजमेंट राजस्थान में किया है। ये क्यों हुआ? मीडिया के कारण। अगर मीडिया नहीं होता तो मैं बेफिक्र चला जाता। अब ऐसे ही मैंने नकली खाद, नकली बीज, पेस्टिसाइड पर पूरे राज्य भर में छापेमारी की। अपने तो इधर लोग ये काम करते नहीं है, लेकिन विशेषकर जहां कोटा है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, वहां पेस्टिसाइड का भी काम खूब है। और टीएल सीड भी तैयार करते हैं और फर्टिलाइजर तो है ही। तो उनका ये देश में पहली बार हुआ है कि मैंने निगाह रखी। मैं प्लांट्स में गया और जहां अवैध और घटिया काम था, चाहे फर्टिलाइजर का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की, और चाहे पेस्टिसाइड का हो, सीड का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो वो जो कार्रवाई की उसको मीडिया ने बड़ा, जिस ढंग की कार्रवाई थी उससे बढ़ के भी जनता के बीच में उसको रखा। फर्टिलाइजर नकली मिल रहा है, बीज घटिया मिल रहा है,
एक घटना तो ऐसी हुई थी कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज जी चौहान, वो मध्य प्रदेश में गए थे, तो वहां उन्होंने सोयाबीन देखा तो सारा सोयाबीन जल गया। तो मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब आपके यहां से हमारे यहां फर्टिलाइजर आया है, पेस्टिसाइड आया है, वो इतना जहरीला है, इतना तेज है कि हमारी सारी फसल जला डाली, इसलिए आप उसको देखो कौन है और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वहां मीडिया में छपा वो मध्य प्रदेश में, वहां की बात यहां तक आई और हमने उसको चिन्हित करके मुकदमा भी दर्ज कर डाला और उसके ताला की ठोक दिया और लाइसेंस भी निरस्त कर डाला। अरे मैंने जो उदाहरण बताए वो इसलिए बताए कि अगर मीडिया बढ़ा चढ़ाकर या ढंग से इस बात को प्रदेश के देश की जनता के सामने नहीं रखता तो संसद में बिल लाने का मन नहीं बनता। अभी संसद में बिल आ रहा है सीट पर, 2004 से बिल संसद में पेंडिंग है, 2004 से बिल पास नहीं हो सका, पेश नहीं हो सका, और पेस्टिसाइड का आ रहा है, आगे फर्टिलाइजर का भी आएगा। तो ये क्यों हुआ? केवल मेरे अकेले के कारण नहीं हुआ, मैं भी लगा, किसान भी लगे और हमारा पूरा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट लगा और चौओर छापेमारी हुई, नकली खाद को अपने बगड़ी में पकड़ा। ध्यान होगा, कलेक्टर साहब को ध्यान है, पुलिस को ध्यान है कि बगड़ी में नकली डीएपी। अब क्या आप सोच सकते थे कि खाद भी नकली मिलेगा? लेकिन पकड़ लिया तो मीडिया ने माहौल बनाया और उसका परिणाम ये बना कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मन बना, केंद्रीय मंत्री शिवराज जी का मन बना कि हम ऐसा सख्त बिल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सीड में ला रहे हैं जिसमें 10 से 20 साल की सजा हो, 10 से 20 लाख का जुर्माना हो, ताकि किसी की भी आगे हिम्मत नहीं पड़े कि किसान के साथ धोखा कर सके। ये क्यों हुआ है? मैं अकेला या 1000-2000 आप भी शोर मचाते तो ये काम नहीं होता, 1,50,000 भी होते तो नहीं होता। लेकिन मीडिया ने एक माहौल बनाया जिसका परिणाम यह है कि देश में पहली बार राजस्थान से उठाई हुई आवाज संसद तक पहुंची है और उसमें कठोर बिल लाने का निर्णय एनडीए की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए मैं हमारे मीडिया को, दिल्ली में भी इंग्लिश के पेपर्स में खूब छपा था, लेकिन हमारा यहाँ जो सभी अखबार हैं उन्होंने उसको अच्छी तरह से साया किया और लोगों को पढ़ने को मिला, एक माहौल किसानों में बना, जनता में बना और इसके कारण हमको ये सफलता मिली। तो ये मीडिया हमको सजग रखता है, हमको चौकन्ना रखता है, हमको एक दिशा देता है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है। जैसे मीडिया ने पहले 2 साल पहले खबर छापी थी, अपने मुस्लिम मोहल्ले में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, छपी थी ना? वो पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा हुआ था, बाद में पुलिस ने जांच की तो झंडा पाकिस्तान का नहीं था, वैसा ही कोई और शक हुआ और उस पर तनाव हो गया। तो ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि अनुकूल वातावरण बनाना और कोई ऐसी स्थिति नहीं बने कि उसमें समाज में तनाव हो, देश में समाज हो तनाव हो। ये हमारे मीडिया की जिम्मेदारी है, संतुलित और बिल्कुल जो सटीक और सच्ची जानकारी जनता के बीच रखना, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे, कोई नेगेटिविटी लोगों में नहीं आए। एक बार यहाँ कोतवाली के वहां की एक घटना थी, कौन से आंदोलन की, गुर्जर आंदोलन की तो नहीं है, उसमें क्या हुआ था, कुछ आगजनी हो गई थी कि इसमें हड्डी मिली, राख में बोन मिली। क्या विनय जी ध्यान है आपको? हैं? हाँ, गुर्जर आंदोलन। तब की ऐसी आगजनी में गुर्जर आंदोलन में कोई व्यक्ति नहीं जलाया, पर एक मीडिया ने छाप दिया व्यक्ति की हड्डी मिली तो वो सेंसिटिव हो गया। तो मेरा मीडिया वालों से कहना यह है कि संवेदनशील मुद्दों को थोड़ा
संतुलित होकर पूरी जानकारी लेके छापें। और जो जनहित के मामले हैं, मैं तो कभी नहीं डरता, मैं तो खुद चाहता हूं कि कोई हमारी कमी है जनता के सामने रखो, तो हमको भी एक दिशा मिलेगी, सुधरने का मौका मिलेगा। देखो, देवता तो कोई नहीं है नेताओं में न अधिकारियों में, संपूर्ण गुण संपन्न व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए कमी किसी प्रकार की हो सकती है, उसको आप निकालेंगे, बताएंगे, तो हम को भी मौका मिलेगा काम करने का। जनता के मुद्दों को उठाएं, और जो खोजी पत्रकारिता चला करती थी उसमें कमी आई है, प्रिंट में भी इलेक्ट्रॉनिक में भी। तो खोज करके किसी चीज को निकाल के जनता के सामने रखना, जिसे हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि अब हमारे यहां सिलिकोसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है, वो हमारी निगाह में नहीं है या प्रशासन की निगाह में नहीं है। तो ऐसी चीज निकाल के देना, जनता के सामने रखना, ताकि प्रशासन और सरकार अलर्ट हो और ऐसी स्थिति को सुधारे। कई मेडिकल की समस्याएं, जैसे कहीं डिलीवरी की सारी व्यवस्था होने के बाद भी वहां तक डॉक्टर नहीं पहुंचते, तो ऐसी जो चीजें हैं जनहित की, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी निगाह से दूर हैं, प्रशासन की निगाह से, सरकार की निगाह में कई बार नहीं आता, तो उसकी जानकारी देना। मेरे पिताजी कहा करते थे कि भाई तू हरदम दुनिया में जनता में लगा रहता है, कहीं नेताओं से तो मिला कर, बड़ों से। मैंने कहा क्यों? कि भाई बार कुनबा इतना बढ़ जाता है तो ये पता नहीं लगता कि घोसी जी को प्रायोरिटी देनी है या राजकुमार जायसवाल को देनी है। जो अपने मुखिया के आगे एक बार निकल जाएगा तो पता रहेगा कि भाई अरे इसको तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तो उस ढंग से मैं